हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी की जो विशेष कविता है जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता है और इस पर किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं उसको संभावित प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है और आप लोग इसको ध्यान से समझें और इसे तैयार करें। निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षाओं में ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। ध्यान दें तो कुछ एक्सट्रैक्ट को, जो महत्वपूर्ण एक्सट्रैक्ट हैं, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष एक एक करके रखा हूँ और उस पर कौन से संभावित प्रश्न बनते हैं उसका मूल्यांकन भी और समीक्षा भी मैं प्रस्तुत किया हूँ। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। ध्यान दें, यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो जाग तुझको दूर जाना से क्या तात्पर्य है, कवित्री ने मनुष्य को इस कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा दी है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो पहले प्रश्न में ध्यान दें, जाग तुझको दूर जाना से क्या तात्पर्य है। कवित्री महोदया वर्मा जी ने इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन के लक्ष्य में बहुत दूर तक जाना है और यहाँ पर हमें कई भावों को महादेवी वर्मा समझाने का प्रयास करती हैं कि जीवन में प्रेम के मार्ग में या भक्ति के मार्ग में या जीवन में लक्ष्य के मार्ग में हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ और लोग नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे कुछ जीवन में अपने ईंट के पत्थर को विशेष रूप से साबित करना है, यानी हमें ऐसे जगहों पर पहुंचना है जहां पर लोग नहीं पहुंच पाए। ऐसे विशेष कुछ कारनामे कुछ कर गुजरने हैं। ध्यान दें, अब दूसरे नंबर प्रश्न में हम आ रहे हैं। कवित्री ने मनुष्य को इस कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा दी है। ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है, वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कवित्री महादेवी वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को या आत्मा को यह प्रेरणा देने की का प्रयास किया है कि हमें जीवन में, चाहे वो कोई भी मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो या किसी विशेष लक्ष्य को अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्रियाशील रहना पड़ेगा। मुझे जगना पड़ेगा। जागरण का मतलब हमें क्रियाशील होकर के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, जो भी लक्ष्य हो उसको प्राप्त करना है और आलस्य का परित्याग करना होगा। जब तक हम अपने जीवन के मार्ग में आलस्य को परास्त नहीं करेंगे और कर्म पथ पर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने नहीं, मतलब कि कहा जाता है जब जागे तभी सवेरा। आज अगर हम जग जाएं, और जागने का मतलब क्या होता है कि जागने का मतलब कि हम अपने हमें क्या लक्ष्य है, क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है, उसके प्रति सतत चेतनाशील होना, सतत प्रयत्नशील होना। अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, इसके लिए हमें अपने कर्म से, वाणी से और हमारी कर्म, वाणी सब कुछ उसी ओर केंद्रित हो जाए तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या। ध्यान दें, चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। कवित्री महोदया वर्मा जी ने समस्त जनमानस को और साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी यह सचेत किया है, यह प्रेरणा दी है। वो कहती हैं चिर सजग आँखें उनीदी, यानी आज हमारी आँखों में नींद कैसी। आज तो हमें सजगता की आवश्यकता है। हमारे अंदर यह व्यस्तता कैसी है, हमारे वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। तू जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर तक जाना है। तुझे किसी प्रकार की बाधाओं के कारण रुकना नहीं है। चाहे हिमालय
जो है वो हमारे सामने कांपने लगे, यानी हृदय हिमालय के समान हमारे हृदय में कंपन होने लगे। और ध्यान दें, मौन रहने वाला अलसाया हुआ या आकाश प्रलय के आंसू बहकर रो पड़े। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय यहाँ पर यह है कि या प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले, यानी आकाश भी, यह जो मौन रहने वाला है, आकाश भी अगर रोना शुरू कर दे, अर्थात जोरदार बारिश भी हो जाए, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, यानी आज मेरे प्रियतम का प्रकाश, यानी अगर वह तिमिर के रूप में मेरे जीवन में अंधकार के रूप में अगर आ जाए, तब पर भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। यहाँ तक कि बिजली की तरंगों में कठोर तूफान आकर के गर्जना करने लगे, फिर भी अपने आप को समझाती हैं, अपनी आत्मा को समझाती हैं कवित्री महोदया वर्मा जी कि तुम्हें इस निर्माण के पथ पर, जीवन के पथ पर कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ जाना है जहाँ पर और लोग नहीं पहुँच पाए हैं, और सारी बाधाओं को हटाकर प्रगति के पथ पर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है। जीवन, ध्यान दें, यात्रा है और हर स्त्री पुरुष इसका जो है राही है, इसलिए हमें ऐसे मुकाम तक पहुंचना है जहां तक बाकी लोग नहीं पहुंच पाए। ध्यान दें, अब नेक्स्ट स्टैंजा की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान दें, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के 10 ओस गीले, तून अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ध्यान दें, इसमें भी 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। पथ की बाधा कौन बनेंगे, कवित्री ने इन पंक्तियों की में क्या अपेक्षा की है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ध्यान दें, पहला नंबर पार्ट, मनुष्य के पथ की बाधा संसार के आकर्षण बनते हैं, यानी संसार में जो आकर्षण है, माया मोह है, और जो अच्छी चीज़ें मुझे अपनी ओर खींच रही है, यह सभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा नंबर सब पार्ट में कवित्री ने इन पंक्तियों से क्या अपेक्षा की है, यानी यहाँ कवित्री ने अपने मन को सजग किया है कि सांसारिक आकर्षणों और सांसारिक ये जो बंधन है, माया मोह है, सब क्षणभंगुर है, इसमें इसके भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हे मन सावधान रहना, तितलियों की जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, यानी यह रंग बिरंगी जो दुनिया है, ये सांसारिक आकर्षण जो है, यह हमें मोह माया में बांध रहा है, इसलिए इन बंधनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें जीवन बहुत आगे तक जाना है। ध्यान दें, तीसरे नंबर में प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री हमारी महादेवी वर्मा जी, जो आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात हैं, वो अपनी आत्मा को संबोधित करती हैं कि अरे मन, और साथ ही साथ संपूर्ण जनमानस को भी उन्होंने प्रेरणा दिया है। कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, ये मोम की तरह, जैसे मोम देखने में बड़ा सुंदर होता है, बड़ा आकर्षण प्रदान करता है, उसी प्रकार से यह मोम की तरह सजी हुई दुनिया, यानी भौतिकवादी भौतिक सुख क्या हमें बांध लेंगे, प्रश्न कर रही हैं। यानी हे मन, क्या तुझे यह आकर्षणीय दुनिया बांध लेंगी, यानी जो रास्ते में ये तितलियों के जो रंग बिरंगे पर हैं, या रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, कहीं हमें अपने मार्ग में विचलित तो नहीं कर देंगी, ये प्रश्न कर रही हैं। अर्थात हे मानव, चाहे वो हमारे छात्रगण हो, चाहे भक्तगण हो, चाहे जीवन में प्रेम का मार्ग हो, यानी अगर हम विचलित हो जाते हैं अपने जीवन के लक्ष्य से, जीवन में तमाम हमको अपनी ओर आकर्षित करने वाले तमाम तत्व मिलेंगे जो हमको अपनी ओर खींचेंगे, उनसे हमें सावधान रहना है। और यह भी कहती हैं कि प्रश्न के रूप में व्यक्त कर रही हैं, क्या भंवरों की मधुर गुंजार मुझे संसार के कणुक्रंदन को भुला देंगी। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए, अरे मन, सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं है, इसलिए तुम इनके बंधन में बिल्कुल मत पड़ना अगर तुम्हें बहुत दूर तक जाना है तो। इस तरह से सांसारिक सुख या भौतिक सुखों को
माया के रूप में सबसे बड़ी बाधा मान रही हैं हमारी भक्ति महोदया महादेवी वर्मा जी। ध्यान दें आगे। तीसरा नंबर जो यहाँ पर अनुच्छेद है, अवतरण है, वज्र का और एक छोटे असुर कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बन कर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। ध्यान देने की बात है, यहाँ 3 प्रश्न मैंने दिया हूँ आप लोगों को। पहला नंबर प्रश्न है विश्व का अभिशाप किसे कहा गया है। 2 नंबर में मृत्यु को उर में बसाने से क्या तात्पर्य है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ध्यान दें, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए उत्तर के रूप में व्यक्त किया हूँ। ध्यान दें, विश्व का अभिशाप किसे कहा गया है। यहाँ पर विश्व का अभिशाप आलस्य को, ध्यान दें बच्चों, यानी विश्व के अभिशाप आलस्य को अभिशाप के रूप में उल्लिखित किया गया है। उसमें हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि यानी अगर हमारे जीवन में आलस्य है और हम अपने लक्ष्य से विचलित हो गए हैं, यह सबसे बड़ा अभिशाप है। हमें हर समय तत्पर रहना है, जागृत अवस्था में रहना है। दूसरा नंबर सब पार्ट में ध्यान दें, मृत्यु को उर में बसाने से क्या तात्पर्य है। ध्यान देने की बात है, मृत्यु को उर में बसाने से यहाँ यह तात्पर्य है कि अगर हम जीवन में यानी हर बात पर हमारे अंतर्गत ये भावना अगर पैदा हो जाती है कि आलस्य बहुत अधिक बढ़ चुका है और आलस्य के कारण अगर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमें सोचते हैं कि अगर हम जीवन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो तमाम बाधाएं हमको रोक ले रही हैं और ये खतरा है वह खतरा है, या हमारे ऊपर भौतिक सुख से हम आकर्षित हो गए हैं, तो कहीं न कहीं वह भौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण है और आलस्य जो है हमारे जीवन को मृत्यु के काल गह्वर में हमें समाहित कर रहा है। हमें तो मृत्यु को भी जीत करके या मृत्यु को भी डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें लक्ष्य तक आगे पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए कवित्री महोदया ने जो मृत्यु का भय जो लोगों के जीवन में जो ला दिया है और साथ साथ जो आलस्य भौतिक सुखों के कारण, माया मोह के बंधनों के कारण जो हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जा रहे हैं, यहाँ इसको मृत्यु की संज्ञा बतलाई गई है। यानी मृत्यु को हम अपने जीवन में गले से जैसे लगाए हुए हैं। आगे ध्यान दें, नेक्स्ट है तीसरा नंबर, उसको ध्यान सुने। इसका व्याख्या यानी इसका जो अर्थ है उसको मूल्यांकित करना है। यहाँ पर कवित्री हमारी महादेवी वर्मा जी यह व्यक्त करती हैं कि जीवन में हृदय जो वज्र के समान जो हृदय था, वहाँ पर क्या तूने उसे आंसुओं से धोकर गला दिया है। क्या तूने अपने असीम साहस को दुखों से घबराकर खो दिया है। क्या तूने जीवन रूपी अमृत देकर उसके बदले में केवल 2 घूंट मदिरा मांग लाए हो। संसार के झूठे सुखों के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिए हो। यानी कवित्री महोदया महादेवी वर्मा जी ने जीवन के यथार्थ स्वरूप को और जीवन के अध्यात्म पक्ष को मूल्यांकित करने का प्रयास किया है कि जीवन परमात्मा ने जो हमें दिया है, उसको जीवन को सही दिशा में परमात्मा की ओर, भक्ति की ओर या अपने लक्ष्य की ओर उसको जीवन में लगाएं। और कहती हैं, हे मेरे मन, क्या तुझमें उठने वाली उत्साह रूपी आंधी मोह आलस्य रूपी मलय का तकिया लगा करके सो गई। क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि आलस्य आने से मन का उत्साह समाप्त हो जाता है। इसलिए हे देवपुत्र, तुम अपने हृदय में ध्यान देने की बात है। यहाँ पर अमरता सुत का मतलब हे देवपुत्र, अर्थात तुम अमरत्व को जानते हो, तुम नहीं मरने वाले हो, क्योंकि आत्मा अमर होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए
कवित्री महोदया ने आम जनमानस को समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी हम अपने आप को यह न समझें कि हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो अमर है, उसको वायु जल अग्नि प्रभावित नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। अर्थात इसके माध्यम से कवित्री महोदया महादेवी वर्मा जी ये बताना चाहती हैं कि यानी मृत्यु को गले में लगाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य में हम आगे बढ़ें, दूर तक चलें जहाँ तक कोई और नहीं पहुँचा है। अब मैं चौथे स्टंजा अवतरण की प्रश्न दूंगा, ध्यान सुने। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ध्यान देने की बात है, हार भी जय की पताका कब बन जाती है। यहाँ पर कवित्री महोदया वर्मा जी आगे ये बताने का प्रयास करती हैं कि मनुष्य जब अपने प्रबल मन और साहस और उत्साह भर करके जब जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है, तो अगर वो जीवन के लक्ष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त न भी कर पाए, हार भी जाता है, फिर भी जीत उसकी मानी जाती है, क्योंकि पूरे जीवन को अपने लक्ष्य के लिए उत्सर्ग कर दिया। जैसे जीवन में भक्ति के मार्ग में भी, प्रेम के मार्ग में भी अगर हम परमात्मा के लिए, अपने परमात्मा को पाने के लिए जीवन को समर्पित कर देते हैं, फिर भी हमारा जीवन सफल माना जाता है, क्योंकि हम हार करके भी उस परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, फिर भी उसकी जीत मानी जाती है। यानी प्रेम का मार्ग ऐसा होता है, भक्ति का मार्ग ऐसा होता है, लक्ष्य का मार्ग ऐसा होता है जहाँ हम हार करके भी जीत जाते हैं। आगे बच्चों, कवित्री ने हमसे क्या अपेक्षा की है, 2 नंबर में यहाँ ध्यान सुने। कवित्री ने हमसे अपेक्षा की है कि हमें अपने मार्ग की बाधाओं से दुखी होकर हताश नहीं होना है। मन में कुछ करने की अगर तीव्र इच्छा है तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ें। पराजय तो मिलती है, हार जीत तो मिलती है, तो हमें यह मान चलना है कि अगर हम लगे रहेंगे, एक दिन हार भी हमारी जो है विजय के रूप में परिणित हो जाएगी। अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए हमें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। ये बात भी कवित्री महोदया ने बताने का प्रयास किया कि हम अगर आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे तो हमें निरंतर कठिनाइयों और दुख का सामना करना पड़ेगा, उसी में आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा को लेकर के आगे बढ़ना है। 3 नंबर ध्यान दें, यानी प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। कवित्री महादेवी वर्मा जी जो आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात हैं, वो बता रही हैं साधना का मार्ग हो या प्रेम का मार्ग हो या जीवन में लक्ष्य का मार्ग हो, कुछ पाना चाहते हैं तो कष्टों से, कठिनाइयों से भरा हुआ है। अरे भाई, हम IAS IPS इंजीनियरिंग डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे या परमात्मा की साधना करेंगे या प्रेम का मार्ग हो, जहाँ तमाम कठिनाइयाँ आएंगी, उसी में हमको आगे बढ़ना है। तुम्हें इन कष्टों से हताश नहीं होना है, बल्कि कठिनतापूर्वक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। आँखों में ध्यान देने की बात है कि आँखों से बहते हुए आंसुओं की महिमा तभी है जब मन में कुछ करने की तीव्रता हो। साधना पर चलते हुए किसी पराजय के अंत में विजय श्री यानी विजय की पताका हमें मिल जाती है। अर्थात साधना के मार्ग में कष्टों को सहना पड़ता है और मन में दृढ़ता को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, एक दिन वो हमारे जीवन का जो स्वरूप है वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। यानी जैसे वह पतंगा जो है, वह कीड़ा जो है, वह दीपक के लौ में, अपने दीपक के लौ में वशीभूत होकर के अपने आप को नष्ट कर देता है। वह मतलब कि वह जल जाता है। उसका जल जाना यानी
जल जाना उसके सफलता को प्राप्त कर देता है, उसके जीवन को अमृत में पहुंचा देता है। यानी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि हम जीवन के अंगार की सैया पर भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारी कहानी अमर हो जाती है। आज दीपक यानी लौ और पतंगे कहानी सभी जगह हम चर्चा करते हैं। किस तरह से वो पतंगा वशीभूत होकर अपने आप को नष्ट कर देता है, यानी नष्ट क्या मतलब कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से हमें भी यानी तुझको अंगारों की सैया के समान कष्टदायक साधना के पथ पर मधुर भावना रूपी कलियां बिछानी है, तभी तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अतः तू आलस्य को त्याग करके तुझे बहुत दूर तक जाना है। यानी कोई भी मार्ग हो जीवन में, तुम अगर कोई कंपटीशन या भक्ति या कोई मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो या प्रेम के मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हो, हे मानव, तुझे कष्ट और संघर्ष के द्वारा आगे बढ़ना है, साधना करना पड़ेगा। इस तरह से कविता की व्याख्या समाप्त हुई। अब जो है अब मैं यहाँ पर ये बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको ये आंसर लिखित रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। काशी हिंदी संस्थान में वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, आपको सारे आंसर भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपने आंसर ले लीजिए और बड़े पैमाने पर आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।